जैसे कि आपको पता है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो भी हमारे टिश्यूज हैं, कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, उनकी एक ना एक दिन डेथ जो है वो होनी ही होनी है। वैसे भी दुनिया में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म आया है उसका जो लाइफ स्पैन है, एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन जो है वो वहाँ यहाँ पे होता है। ठीक है जी। तो उसी तरह हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं, ह्यूमन बॉडी के जो सेल्स हैं, जैसे आप सभी ने सुना है कि आरबीसी की जो एज है रेड ब्लड सेल की, वो अप्रॉक्सीमेट 120 डेज है। ठीक है जी। तो उसकी जो नेचुरल डेथ है वो स्प्लीन में, हमारे लिवर में, खासतौर पे स्प्लीन में जो है वो हो जाती है। तो इस डेथ को, नेचुरल डेथ को एपोटोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एपोटोसिस। इसमें एक जो पी है वो साइलेंट है। ये जो बातें हैं ना, ये हमारे ही लेक्चर्स में आपको मिलेंगी भी किस में कैसे प्रोनाउंस करना है। कई बच्चे तो इसको गलत बोलते रहते हैं सारी लाइफ। ठीक है। तो एक बार लर्निंग लाइफ लॉन्ग मौज जो है यहाँ पे होने वाली है। और आपका यहाँ पे एक जो हमारा डिजीज कंडीशन है, एक पैथोलॉजिकल प्रोसेस है, उसमें स्वागत है जिसका नाम है नेक्रोसिस। ठीक है जी। अप्रॉक्सीमेटली ये जो हमारा टर्म है नेक्रोसिस, ये हम बोलते भी बहुत हैं, सुनते भी बहुत हैं, बट क्लियर कट इसके बारे में आज आपको सीखने को मिलेगा। तो प्लीज एक डायरी, नोटबुक या पेन और हाइलाइटर अपने साथ रखिए। पैथोलॉजी के, मेडिकल, सर्जिकल के सारे लेक्चर्स की अपनी सेल्फ के नोट्स बनाइए। ठीक है जी। इससे आपको हेल्प क्या होगी? इससे आपको पैथोलॉजी में, हमारे फार्माकोलॉजी में, मेडिकल सर्जिकल में, एनक्लेक्स RN नेक्स्ट जनरेशन में, नॉर्सेट एग्जाम में, हमारा नर्सिंग ऑफिसर का जो एग्जाम होता है उसके जो MCQs हैं वो समझने में सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। रट्टा नहीं मारना। एजुकेशन जो है वो लाइफ को चमकाती है। रट्टा 2 मिनट के लिए सेटिस्फेक्शन देता है बट लाइफ लॉन्ग दिक्कत क्रिएट करता है। तो बात करें यहाँ पे नेक्रोसिस की। नेक्रोसिस का मीनिंग यहाँ पे इरिवर्सिबल है। एक तो वापस नहीं आप इसको ठीक कर सकते। एक बार ये प्रोसेस शुरू हो गया, डेथ हो गई, होनी शुरू हो गई, डेथ प्रोसेस, लाइसिस जो है होना शुरू हो गया, वो वापस नहीं हो पाएगा। उसके बाद ये हमेशा पैथोलॉजिकल है यहाँ पे, यानी किसी ना किसी डिजीज के साथ, इन्फ्लामेशन प्रोसेस के साथ एसोसिएटेड होगा। बट आरबीसी की जो डेथ है वो नेचुरल है, ये हमेशा पैथोलॉजिकल है। हमारे बॉडी के नॉर्मल सेल्स हैं, इनके ऊपर कई तरह के एंजाइम्स जो हैं यहाँ पे काम करते हैं। इन एंजाइम्स के कारण हमारे सेल की पैथोलॉजिकल डेथ जो है वो होनी शुरू हो जाती है। अब आपको पता है कि हर एक सेल के जो है पास एक सेल मेम्ब्रेन है। ये सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई है भाई साहब? ये कई तरह की प्रोटीन्स की बनी हुई है। इन प्रोटीन्स को क्या बोला जाता है? इन प्रोटीन्स को बोला जाता है स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। और जो प्रोटीन्स हमारा न्यूक्लियस सेल के काम को चलाने के लिए, मेटाबॉलिज्म को चलाने के लिए बनाता है, इनको बोला जाता है मेटाबॉलिक प्रोटीन्स। ठीक है जी। 2 वर्ड्स हमें समझ आए। और ये दोनों प्रोटीन्स कौन बना रहा है? स्ट्रक्चरल एंड मेटाबॉलिक हमारा न्यूक्लियस बना रहा है। ठीक है। बट जैसे ही हमारे सेल के खुद के जो एंजाइम हैं जिनका नाम है लाइसोसोम्स, वेरी गुड, आपको पता है लाइसोसोम्स, वो कई तरह के एंजाइम्स जो है यहाँ पे बनाना शुरू कर देते हैं, लाइसोसोम्स जो हैं। इसके अलावा हमारी जो दैट इज एक्सटर्नल वो हैं, फैक्टर्स हैं, बाहर से आने वाले एंजाइम्स हैं, वो भी हमारे सेल मेम्ब्रेन की डेथ करना शुरू कर देते हैं, इसको तोड़ देते हैं। ठीक है जी। तो हमारे सेल की मेम्ब्रेन जो है इस तरह की स्ट्रक्चर जो है बनानी शुरू कर देती है जिसका नाम है ब्लेब, ब्लेब फॉर्मेशन। ऑल राइट, आपको ब्लेब समझ आ गया। आपको पता चला कि सेल के ऊपर एक्सटर्नल जो है हमारे एंजाइम्स काम कर रहे हैं। अगर हमारे सेल के ऊपर इसके खुद के एंजाइम काम कर रहे हैं यहाँ पे और इसकी डेथ कर देते हैं, लाइसोसोम्स ने ऐसे ऐसे एंजाइम बनाए, जैसे कि यहाँ पे आप एक एग्जांपल नोट कर लीजिए, कालपेन। कालपेन नाम का एक एंजाइम है जो कि हमारे नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स को डैमेज कर सकता है। बट ये कौन बना रहा है? ये हमारे सेल का न्यूक्लियस खुद बना रहा है, ऑटोसोमल, यानी कि अपने आप ही बना रहा है, अपनी ही डेथ करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऐसे एंजाइम जो सेल की डेथ खुद कर देते हैं, इंटरनली बनते हैं, अंदर से ही बनते हैं, इनको बोला जाता है ऑटोलाइटिक नेक्रोसिस या ऑटोलाइसिस। ऑटोमेटिक, अपने आप। और जो बाहर से काम खराब करते हैं,
एंजाइम्स बाहर से आते हैं, यानी बैक्टीरिया से आगे, वायरस से आगे, फंजी से आगे, इसके अलावा ट्यूमर सेल बना रहे हैं, कैंसर सेल बना रहे हैं, कोई केमिकल यहाँ पे पड़ गया मेरे इन सेल्स के ऊपर, तो यहाँ पे उस केमिकल के कारण कई सारे एंजाइम्स जो हैं वो बन रहे हैं। इसके अलावा हाइपोक्सिया, यहाँ पे कॉजेज आप देखोगे तो हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन की कमी होगी तो सेल क्या होंगे, उनकी डेथ होनी शुरू हो जाएगी। केमिकल एक्सपोजर मैंने बता दिया, रेडिएशन है, ठीक है जी। इसके अलावा टॉक्सिन्स हैं, न्यूरोटॉक्सिन्स हैं, क्या पॉइजन्स हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो ये एंजाइम बनाते हैं जिनके कारण सेल की मेम्ब्रेन की डेथ हो सकती है, लाइसिस हो जाएगा, डेथ हो जाएगी। सेल की जो इंटरनल कंटेंट है ये कहाँ आ जाएगा, ये बाहर आ जाएगा। सेल का जो कंटेंट है ये कहाँ आ जाएगा जी, ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो अब तक हमने देखा कि नेक्रोसिस जो है इरिवर्सिबल है, एंजाइमेटिक डाइजेशन इसमें होती है, एंजाइम्स खुद सेल्स को खाना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मेरा हाथ है ये, ठीक है, तो यहाँ पे इंजरी जो है वो होनी स्टार्ट हो चुकी है, तो यहाँ पे जो एंजाइम्स हैं, लाइसोसोम्स हैं सेल्स के, वो यहाँ पे हम धीरे धीरे मेरे इस एरिया के सेल्स को डाइजेस्ट कर जाएंगे, हजम कर जाएंगे, खा जाएंगे, और यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे धीरे धीरे बनेगा स्कार फॉर्मेशन, स्कार बन जाएगा, दाग बन जाएगा। कुछ स्कार जो हैं वो इंस्टेंट बन जाते हैं, कुछ को बनने में लगता है टाइम, ठीक है जी। तो हमने यहाँ पे देखा स्कार फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट है। उसके बाद है डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। ये वर्ड बुक्स में बहुत कॉमनली दिया हुआ है, डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन्स। तो हमारा जो न्यूक्लियस है वो कई तरह की प्रोटीन्स बनाता है। फॉर एग्जांपल ये एक प्रोटीन है जिसकी स्ट्रक्चर ऐसे है, ठीक है, जिसकी स्ट्रक्चर ऐसे है। अब जैसे ही इसके ऊपर एंजाइम काम करते हैं तो ये जो हमारी प्रोटीन है वो ऐसे बन जाती है, खुल जाती है। पहले ये ऐसे थी, अब ये ऐसे हो चुकी है एंजाइम्स के काम करने के कारण, ठीक है। इसी प्रोसेस को बोला जाता है डीनेचरेशन, डीनेचरेशन ऑफ दी प्रोटीन्स, यानी इनके जो फोल्ड हैं वो धीरे 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 खुल जाते हैं, ठीक है। ऑलराइट, क्लियर है जी। उसके बाद ये पैथोलॉजिकल कंडीशन है और इसमें हमेशा होती है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन के हमारे 4 फटाफट बताइए। दैट इज हमारा हीट वहां पे पैदा होगी, जैसे ही आपका यहाँ पे चोट लगेगी, जख्म होगा, हीट पैदा होगी, ठीक है। इसके बाद है यहाँ पे लॉस ऑफ फंक्शन। उसके बाद है यहाँ पे रेडनेस। रेडनेस क्यों होगी, क्योंकि ब्लड सप्लाई एकदम से यहाँ पे बढ़ाई जाएगी। रेडनेस, लॉस ऑफ फंक्शन, हीट, और पेन नहीं होगा, यस, पेन भी यहाँ पे जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट है। हीट, लॉस ऑफ फंक्शन, पेन, स्वेलिंग, तो यहाँ पे ये जो प्रोसेस है स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है जी, क्लियर है, ओके। उसके बाद अब हमारा लेक्चर बात करेगा अबाउट पैथोफिजियोलॉजी ऑफ नेक्रोसिस। तो जैसे ही आप देख रहे हैं यहाँ पे सेल इंजरी जो है हुई है, तो सेल इंजरी होते ही सेल के पास एटीपी मॉलिक्यूल्स जाएंगे, एनर्जी जाएगी, नहीं जाएगी, ऑक्सीजन पहुंच पाएगी, नहीं पहुंच पाएगी। एक और बात है जो हम आगे करेंगे कि अगर ऑक्सीजन खुद ही ना मिले तो भी नेक्रोसिस हो सकता है, हाइपोक्सिया के कारण, इस्कीमिया के कारण। इस्कीमिक हार्ट डिजीज के ऊपर हमारा एक लेक्चर है, उसमें नेक्रोसिस 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 वर्ड ही बोला गया है, ठीक है जी। तो अब बात करते हैं यहाँ पे हमारे, ऑलराइट। तो अगर यहाँ पे एटीपी नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा, तो सेल के अंदर जो क्रेब साइकिल है, सेल के अंदर जो क्रेब साइकिल है वहां पे क्या चल रहा है, पायरूवेट किस में कन्वर्ट हो रहा था, एटीपी में। फाइनली पायरूवेट जो है एटीपी में कन्वर्ट हो रहा था। पायरूवेट जब भी ऑक्सीजन की कमी में काम करेगा तो वहां पे बनेगा लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड के कारण सेल के आसपास की एनवायरनमेंट क्या हो जाएगी, एसिडिक हो जाएगी, और कई तरह के जो एंजाइम्स हैं वहां पे काम करना बंद कर देंगे। एसिडिक एनवायरनमेंट प्रोटीन्स की डीनेचरेशन करना शुरू कर देती है। एंजाइम्स जो हैं यहाँ पे सेल के अंदर बाहर निकल आए, ये प्रोटीन्स की क्या करना शुरू कर देते हैं, डीनेचरेशन। अब सेल का कंटेंट लीक कर जाएगा, बाहर आ जाएगा, और ऑटोलाइसिस, सेल की क्या हो जाएगी, वहां पे डेथ हो जाएगी। अब सुनिए बहुत इंपॉर्टेंट बात, वो ये है कि जैसे ही सेल का कंटेंट, ऑर्गेनेलीज बाहर आएंगी यहाँ पे, ठीक है, इसकी प्रोटीन्स बाहर आएंगी, तो ये प्रोटीन्स कीमोटैक्टिक यानी कि ऐसे एजेंट्स के काम करेंगी
कि जिसके कारण पास में से एक ब्लड वेसल जा रही है, यहां पे चोट लगी, सेल का कंटेंट बाहर आ गया, बाहर आके ये प्रोटीन्स क्या बन जाती हैं, कीमोटैक्टिक एजेंट्स बन जाती हैं, ये खुशबू लगा लेती हैं, सेंट लगा लेती हैं। तो यहां पे हमारे मैक्रोफेजेस जा रहे हैं, इनको ये खुशबू जो है आ जाती है कि यहां पे कोई काम खराब हुआ है, तो चलो यहां पे चलो, यहां पे चलो, ठीक है। अब हमारे मैक्रोफेजेस यहां पे पहुंच चुके हैं। जब ये हमारे मैक्रोफेजेस ब्लड वेसल में प्रेजेंट थे, तब ये क्या थे, मोनोसाइट्स। जैसे ही मोनोसाइट ब्लड सर्कुलेशन से बाहर आते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, दे बिकम मैक्रोफेजेस। ये बात नोट कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए। उसके बाद यहां पे, क्योंकि यहां पे मैक्रोफेजेस आए हैं, ये बाहर से आए हैं, ये हो गया हेट्रोलाइसिस। तो आपने देखा कि नेक्रोसिस में हमारा दो तरीके से जो सेल की डेथ है वो यहां पे हो रही है, एक है ऑटोलाइसिस, एक है हेट्रोलाइसिस, राइट। तो यहां पे आपने देखा कि किस तरह नेक्रोसिस सेल डेथ है, रिवर्सिबल है, इन्फ्लेमेशन यहां पे हो रही है, और साथ में यहां पे हो रहे हैं ऑटोलाइसिस, हेट्रोलाइसिस। ऑल राइट, तो दो वर्ड्स तो आपको हो गए जी क्लियर, टॉपिक हो गया क्लियर। अब बात करते हैं, हमारी बुक्स में कुछ ऐसे वर्ड दिए हुए हैं जो कि बच्चों के सिर से ऊपर निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता भी क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे। तो पहला वर्ड है पिक्नोसिस। भाई साहब, यहां पे जैसे ही न्यूक्लियस की डेथ होगी, न्यूक्लियस मटेरियल जो है, न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो धीरे धीरे श्रिंक करना शुरू कर देगा, कंडेंस हो जाएगा, सुकड़ जाएगा, स्क्वीज हो जाएगा। इसको बोलते हैं पिक्नोसिस, द कंडेंसेशन ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल। ऑल राइट, उसके बाद है कैरियोहेक्सिस। कैरियोहेक्सिस में न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो फ्रेगमेंट्स में टूट जाएगा। फ्रेगमेंट्स, फ्रेगमेंट्स का मतलब है छोटे छोटे थ्रेड्स में टूट जाएगा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, जो कि हमारे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दिखेगा। ठीक है, इसको भी हाईलाइट कर लीजिए। कैरियोलाइसिस है कि पूरे का पूरा न्यूक्लियर मटेरियल डिसअपियर ही हो गया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे दिख ही नहीं रहा। ठीक है, और एक टर्म थी हमारी एपोटोसिस, जिसका मतलब है नेचुरल सेल डेथ। नेचुरल सेल डेथ जो है इसका मीनिंग है। ठीक है जी, तो अब यहां पे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, एग्जाम्पल के साथ ही आपको समझना चाहिए। एग्जाम्पल है मायोकार्डियम लेयर की, कि मायोकार्डियम लेयर का जब नेक्रोसिस होगा, इसके पास से निकल रही है यहां पे कॉर्नरी आर्टरी की ब्रांच, उसमें क्लॉट बन गया, जिसके कारण यहां पे ब्लड सप्लाई आ नहीं रही है। ओके, तो मायोकार्डियम लेयर बहुत बिजी हमारी लेयर है, मसल है, तो इसका नेक्रोसिस यहां पे होना शुरू हो गया। तो मान लो एक पेशेंट है, उसकी डेथ हो जाए, सडन कार्डियक अरेस्ट हो गया, डेथ हो गई, तो उसके सेल्स जो हैं अब नेक्रोसिस नहीं कर पाएंगे। ये बात नोट कर लीजिए कि डेथ होने के बाद सेल्स नेक्रोसिस नहीं करते, क्योंकि नेक्रोसिस करने में लगता है टाइम। अब उसके पास टाइम है ही नहीं है पेशेंट के पास। बट अगर यहाँ पे टाइम मिला, डेथ होने में टाइम लगा, तो यहाँ पे हमारे 2-3 घंटे हो चुके हैं, 2-3 घंटे हो चुके हैं, मायोकार्डियल इन्फेक्शन जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है, मायोकार्डियम लेयर के नेक्रोसिस जो है यहाँ पे होना शुरू हो चुका है। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारी जो सेल्स की, ये मान लो ये हार्ट का ही सेल है, यहाँ का ही सेल है, ये अब बाहर क्या निकालेगा, यस प्लीज, ट्रोपोनिन। ये क्या निकालेगा, ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन आई, ये बाहर निकालेगा। जैसे ही ये बाहर निकालेगा ये दो प्रोटीन्स हमारे लैब टेस्ट में आ जाएंगी, तो सीधा सीधा हार्ट की कंडीशन के बारे में, नेक्रोसिस के बारे में पता लग जाएगा। बड़ा सिंपल सा टेस्ट है। फिर रिलीज होगा सीकेएमबी। सीकेएमबी क्या है, क्रेटिनिन काइनेज मायोकार्डियम बाउंड, सीकेएमबी क्रेटिनिन काइनेज मायोकार्डियम बाउंड। इसके बाद वहां पे हमारे जो यहाँ सेल्स के बीच में एक और सेल पड़े हैं, मान लो ये 2 सेल पड़े हैं यहाँ पे, इनके बीच में पड़े हैं एफ नाम से फाइब्रोब्लास्ट। ये फाइब्रोब्लास्ट यहाँ पे क्या बनाएंगे, ये फाइब्रोब्लास्ट सेल यहाँ पे फाइबर्स बनाना शुरू कर देंगे, फाइबर्स बनाना शुरू कर दिया। इन फाइबर्स के कारण यहाँ पे हमारी जो हार्डनिंग है मायोकार्डियम लेयर की, सख्त होना है, हार्ड होना है, वो शुरू हो जाएगा, जिसके कारण माय डियर स्टूडेंट्स बनेगा यहाँ पे स्कार फॉर्मेशन। स्कार फॉर्मेशन होगी, जो कि आप मेरी राइट साइड पे देख रहे हैं। मायोकार्डियम को यहाँ पे पॉज करके देखिए कि कैसे स्कार जो है वो बना पड़ा है।
ऑल राइट, वेरी वेरी गुड, आपको काफी कुछ जो है समझ आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे टाइप्स डिस्कस करने से पहले, टाइप्स को डिस्कस करने से पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि कैसे हमारी, थोड़ा सा यहाँ पे आपको क्लियर बना दें, कैसे हमारा जो एक सेल है, सिंपल सेल है, वो कैसे बिहेव कर रहा है, और हमारा जो जिसकी हमारी नेक्रोसिस हो रहा है वो कैसे बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम एक सेल के ऊपर यहाँ पे इसिनोफिलिक डाई डालते हैं, नोट कर लीजिए, बुक्स में ये ऑलरेडी दिया हुआ है, मेरा काम आपको समझाना है। इसिनोफिलिक डाई डालेंगे पिंक कलर की, और हमारे जो सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज है राइबोसोम, ये लेते हैं ब्लू कलर की डाई हीमोटॉक्सिलिन, ये लेते हैं ब्लू कलर की डाई हीमोटॉक्सिलिन। नॉर्मली है ये, बट जैसे ही इसकी इंजरी हुई, जैसे ही इसकी इंजरी जो है यहाँ पे हुई, तो ये हमारा इसिनोफिलिया होना शुरू हो जाता है। इसिनोफिलिया क्यों होना शुरू हो जाता है? क्योंकि हमारी जो सेल्स की प्रोटीन है वो नॉर्मली पहले नॉर्मल पिंक कलर ले रही थी, अब जैसे ही ये प्रोटीन ऐसे, ये प्रोटीन पिंक कलर ले रही थी नॉर्मली हल्का सा, बट जैसे ही ये प्रोटीन खुली, डीनेचुरेशन हुई इसकी, अब ये ज्यादा पिंक कलर लेगी, तो ज्यादा पिंक कलर यहाँ पे शो होगा। इसको बोलते हैं इसिनोफिलिया। माइक्रोस्कोप के नीचे देखने से पता चला कि यहाँ पे इसिनोफिलिया हो चुका है। डीनेचुरेशन आपको पता लग ही गया, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है डीनेचुरेशन। मॉथ ईटिंग लुक, बुक में ये वर्ड दिया हुआ है माय डियर स्टूडेंट्स, मॉथ ईटिंग लुक, ईटन लुक। तो ऐसे लगता है कि यहाँ पे ना सेल्स को कीड़े ने खा लिया, डॉट से बनने शुरू हो जाते हैं, खोखले अपार्टमेंट्स, कैविटीज बननी शुरू हो जाती हैं। ठीक है जी, तो ऐसे लगता है कि यहाँ पे किसी कीड़े ने इसको खा लिया, खोखला कर दिया, हॉलो कर दिया, और धीरे धीरे यहाँ पे जो सेल की ऑर्गेनेलीज हैं वो डिसअपियर होना शुरू हो जाएंगी, कैरियोलाइसिस हो जाएगा। ठीक है, कैरियोलाइसिस होगा तो सेल के अंदर माइलिन फिगर्स, ऐसे जैसे हमारे वो था कछुआ छाप, वैसे जो हमारी स्ट्रक्चर्स हैं वो बननी शुरू हो जाएंगी, इनका नाम है माइलिन फिगर्स। जिसके बाद यहाँ पे दो सेल्स के बीच में क्या पड़े हैं जी? फाइब्रोब्लास्ट। ठीक है, ऐसे फाइब्रोब्लास्ट पड़े हैं, ये फाइब्रोब्लास्ट क्या बनाएंगे? यहाँ पे फाइबर्स बनाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे कैल्शियम डिपॉजिट होनी शुरू हो जाएगी, कैल्शियम डिपॉजिट होनी शुरू हो जाएगी, जिसके कारण यहाँ पे डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन हो जाएगा, हार्ड होना ये एरिया जो है वो होना शुरू हो जाएगा। प्लस यहाँ पे मैक्रोफेजेस आ जाएंगे। ठीक है जी, न्यूट्रोफिल्स आ जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे धीरे धीरे पस भी जो है वो बननी शुरू हो सकती है, पस जो है बननी शुरू हो सकती है। तो यहाँ पे केशियस नेक्रोसिस, चीज लाइक, केशियस का वर्ड का मीनिंग नोट कर लीजिए, चीज लाइक जो अपीयरेंस है, ठीक है, वो यहाँ पे हो सकती है, केशियस नेक्रोसिस, जैसे कि टीबी के केस में देखने को मिलता है, ट्यूबरक्लोसिस के केस में देखने को यहाँ पे मिलता है। तो हमने काफी कुछ जो है यहाँ पे डिस्कस किया अबाउट दी नेक्रोसिस। अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट इट्स टाइप। अब हम टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, तो एंड तक इस लेक्चर को पक्का देखिए, अपने खुद के नोट्स बनाइए। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ द नेक्रोसिस। तो अब हम बात करेंगे 6 टाइप ऑफ नेक्रोसिस के बारे में। सो लेट्स बिगन। नंबर 1 पे है हमारा, दैट इज कोएगुलेटिव। कोएगुलेटिव जो नेक्रोसिस है, इसमें हमारे सेल की स्ट्रक्चरल एंड जो फंक्शनल प्रोटीन्स हैं, जो स्ट्रक्चर को बना के रखती हैं, और सेल के अंदर जो हमारी दैट इज फंक्शनल प्रोटीन्स हैं, इनका दोनों का साइमल्टेनियसली डिसफंक्शन या फिर जो डैमेज है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। जैसे कि हमने इंट्रो में डिस्कस किया, यहाँ पे ये दोनों साइमल्टेनियसली डैमेज हो जाएंगी। क्योंकि दोनों साइमल्टेनियसली डैमेज हो चुकी हैं, अब जो एंजाइम है वो बाहर नहीं निकलेंगे। तो यहाँ पे नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्ट्रक्चर जो है सेल की वो बनी रहती है। अरे भाई साहब, जब यहाँ पे हमारे एंजाइम जो निकलेंगे ही नहीं, तो यहाँ पे सेल की जो स्ट्रक्चर है वो क्या रहेगी? इंटैक्ट रहेगी, बनी रहेगी। अगर उसको जो डैमेज करने वाले हैं, डिस्ट्रक्शन करने वाले एंजाइम हैं, वो दोनों प्रोटीन्स अब खत्म हो चुकी हैं, तो ये इंटैक्ट रहेगा। और इसका जो मेन कॉज है आप यहाँ पे देख सकते हैं रेड कलर में, दैट इज हाइपोक्सिया। और इसकी सबसे अच्छी जो क्लासिकल एग्जांपल है वो है हमारी मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। देन यहाँ पे इस एरिया में क्या होगा? ओवर द टाइम बीइंग,
ठीक है, डिस्ट्रक्शन हो चुकी है, सेल वैसे के वैसे ही पड़े हैं, तो इस एरिया में हमारे मायोकार्डियल लेयर की ही बात कर लेते हैं। चलो ठीक है जी, यहाँ पे हम इसकी बात कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा इस एरिया में ल्यूकोसाइट्स जो हैं न्यूट्रोफिल एंड मैक्रोफेजेस, उसके बाद हमारे लिम्फोसाइट्स, ये वहाँ पे माइग्रेट कर जाएंगे और धीरे धीरे यहाँ पे नेक्रोसिस जो है, सेल डेथ जो है वो होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो अपने एंजाइम जो हैं यहाँ पे रिलीज करेंगे। यानी यहाँ पे क्या होगा, हेट्रोलाइसिस होगा। तो ये कंडीशन कहाँ कहाँ पे पाई जाती है, ये कंडीशन कॉमनली मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, जैसे मैंने बताया, स्प्लीन की जो हमारे सेल्स हैं, स्प्लीनोमेगैली हो जाती है, स्प्लीन की कोई डिजीज हो जाती है, उसमें रीनल अक्यूट रीनल फेलियर, किडनी के डिजीजेस में अक्यूट किडनी इंजरी, AKI, लिवर के हिपैटोसाइट्स जो हैं, अगर इनकी इंजरी हो जाए तो इनका नेक्रोसिस जो है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। तो बात करें यहाँ पे हमारे सेकेंड टाइप ऑफ नेक्रोसिस के बारे में, तो इसका नाम है लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। तो जैसे ही यहाँ पे इस्कीमिया, हाइपोक्सिया, रीजन कोई भी हो, ठीक है, तो यहाँ पे 12 घंटे से लेके 12 आवर से लेके 3 डेज जो हैं वो निकल चुके हैं, टाइम जो है वो निकल चुका है। तो यहाँ पे जो मेन डैमेज है वो किसका है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन का है। कोएगुलेटिव में किसका था, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल दोनों का था, ठीक है जी। तो यहाँ पे अब धीरे धीरे जो मैक्रोफेजेस हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं, बेसोफिल्स हैं, वो यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे सेल्स का, उस एरिया का लिक्विफिकेशन करना शुरू कर देंगे। और ये जो लिक्विफिकेशन है ये बहुत कॉमनली हमारे ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम में देखने को मिलती है। ये जो लिक्विफिकेशन है इसमें नोट कर लीजिए CNS में ये जो कंडीशन है वो देखने को मिलती है। और क्योंकि यहाँ पे इन्फेक्शन जो है आज आ सकती है, आ चुकी है, तो इन्फेक्शन जो है बैक्टीरिया लाइक ई कोलाई, स्ट्रेप्टोकोकस ओरियस जो है यहाँ पे धीरे धीरे पस, जो पीक है, पस फॉर्मेशन रेशा जो है यहाँ पे बनाएंगे। तो ये जो हमारे बैक्टीरिया हैं ये पायोजेनिक हैं, ठीक है जी, पायोजेनिक हैं। तो यहाँ पे जैसे ही पस बनेगी तो ये पस जो है वो कीमोटैक्टिक एजेंट के तौर पे, यानी मैक्रोफेजेस को अट्रैक्ट करने में यहाँ पे हेल्प करेगी पस जो है। तो मैक्रोफेजेस यहाँ पे टैंक, बंदूकें, अपनी गाड़ियाँ लेके जो है यहाँ पे पहुँच जाते हैं। अभी कौन है यहाँ पे जो ये काम कर रहा है, तो एक्सुडेट फॉर्मेशन, यस, पैथोलॉजी के बुक में एक्सुडेट यहाँ पे देखने को जो है वो मिलेगा। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन रिच एक्सुडेट होगा, ये नोट कर लीजिए यहाँ पे। और यहाँ पे एब्सेस फॉर्मेशन हो सकती है जब कोई हमारी नेक्रोसिस, पस फॉर्मेशन, नोट कर लीजिए, जब पस फॉर्मेशन किसी ऑर्गन के अंदर पॉकेट बनाती है, यहाँ पे अंदर प्रेजेंट है, तो इसको बोलते हैं एब्सेस, ठीक है। कलेक्शन ऑफ पस इनसाइड द ऑर्गन, जैसे कि फॉर एग्जांपल लंग एब्सेस। इस एब्सेस में यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे जो न्यूट्रोफिल्स हैं, N फॉर न्यूट्रोफिल्स, ये सेंटर में है। न्यूट्रोफिल्स, मान लो यहाँ पे पस का सैंपल पड़ा है तो न्यूट्रोफिल्स सेंटर में होंगे, उसके आसपास होंगे यहाँ पे ब्लड वेसल्स, यहाँ पे पहले ब्लड वेसल्स आएंगी, फिर मैक्रोफेजेस आएंगे और बीच में होंगे फाइब्रोब्लास्ट। तो एब्सेस जो है वो यहाँ पे ऐसे देखने को मिलेगा, ठीक है जी, क्लियर है। कोई भी डाउट है, क्वेरी है तो आप बॉक्स में पूछ सकते हैं। नंबर 3 पे नेक्रोसिस की ही टाइप है, वो उसका नाम है गैंग्रीन। गैंग्रीन जो है बेसिकली हम यहाँ पे 3 जो तरह का पढ़ेंगे आगे, ड्राई और वेट एंड गैस गैंग्रीन। तो ड्राई गैंग्रीन की बात करें, ये कहाँ पे कॉमनली देखा जाता है, नोट कर लीजिए, टोज के अंदर, हमारे पैरों के जो पंजे हैं, उंगलियां हैं, उसमें, फीट में, पैरों में। और इसका कॉजेस क्या है ड्राई गैंग्रीन का सॉरी फॉर दैट, कि यहाँ पे कॉजेज में टॉक्सिन्स एंड अथेरोस्क्लेरोसिस जो है वो मेन रीजन हो सकता है। जैसे कि आप मेरी राइट साइड पे देख रहे हैं, ड्राई गैंग्रीन जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा, कोल्ड और फ्रॉस्ट बाइट जो है यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है, मिलेगी। बट यहाँ पे जो हमारे ऑर्गन्स का काला पड़ना है, ब्लैक आउट होना है, यहाँ पे आपने देखा अभी पिक में कि कैसे वो एरिया जो है ब्लैकिश हुआ पड़ा है, ब्लैक हुआ पड़ा है। वो क्यों हो रहा है,
जैसे ही यहाँ पे हमारे कई सारे रीजंस के कारण नेक्रोसिस होगा तो एरिया ब्लैक पड़ जाएगा। क्यों पड़ जाएगा भाई साहब? क्योंकि एरिया में प्रेजेंट थे आरबीसी, ब्लड प्रेजेंट था। ब्लड का आरबीसीज का टूटते ही, आरबीसीज के टूटते ही उनमें से बाहर क्या निकलेगी? हीमोग्लोबिन, क्योंकि आरबीसी के अंदर क्या है? हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन के ऊपर यहां पे काम करेगी हाइड्रोजन सल्फाइड H2S एंड अमोनिया। नोट कर लीजिए, ये नॉलेज आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। हाइड्रोजन सल्फाइड और अमोनिया मिलके यहाँ पे ब्लैक आयरन सल्फाइड बनाती हैं, जिसके कारण वो एरिया काला पड़ जाता है, ब्लैक आयरन सल्फाइड। ऑल राइट, रोस्टेड। तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे वेट गैंग्रीन के बारे में, जो कि नॉर्मली इंटेस्टाइन्स में वॉल्वुलस अगर हो जाए, ट्विस्टिंग हो जाए, ऐसे स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन की ट्विस्टिंग हो जाए, ठीक है जी, तो यहाँ पे वॉल्वुलस। डायबिटिक के मामले में हमारी जो वेट गैंग्रीन है, तो आप अभी पिक में देख रहे हैं वेट गैंग्रीन यहाँ पे डायबिटिक फुट के मामले में। बेड सोर, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। बर्न जो है यहाँ पे पेशेंट में, अब जितना ज्यादा सीवियर बर्न होगा उतना ज्यादा यहाँ पे गैंग्रीन फॉर्मेशन, वेट टाइप के चांसेस ज्यादा हैं। और बात करें इसके फीचर्स की, तो सॉफ्ट है, मॉइस्ट है, और फाउल स्मेल, बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म की यहाँ पे फर्मेंटेशन के कारण फाउल स्मेल, जैसे ही नर्सिंग स्टाफ, मेडिकल स्टाफ यहाँ पे ड्रेसिंग करता है ऐसे गैंग्रीन्स की, तो यहाँ पे स्मेल जो है कॉमनली देखने को मिलती है। ठीक है जी, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। उसके बाद गैंग्रीन की ही टाइप है हमारे थर्ड में गैस गैंग्रीन। गैस गैंग्रीन यहाँ पे क्रेपिटस, क्रेपिटस वर्ड नोट कर लीजिए, क्रेपिटस। क्रेपिटस क्या है कि जैसे ही डॉक्टर इसको टच करेगा, सुनने की कोशिश करेगा स्टेथो के साथ, तो यहाँ पे आवाज जो है वो क्रिएट होगी। क्योंकि मान लो मेरी इस आर्म में गैस गैंग्रीन है, इसके नीचे गैस जो है वो बनी पड़ी है, नेक्रोसिस तो हुआ ही हुआ है, साथ में जो हमारी गैस फॉर्मेशन है वो यहाँ पे स्टेथो लगाने से सुनाई देगी। फ्लूइड रिच कैविटी अंदर से भरी पड़ी है, बट यहाँ पे गैस जो है बैक्टीरिया कौन सा बना रहा है? क्लोस्ट्राइडम परफ्रिंजिस जो है, नोट कर लीजिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू इसके ऊपर बहुत आ चुके हैं। तो ये जो हमारा क्लोस्ट्राइडम परफ्रिंजिस है, ये बदमाश हमारा यहाँ पे गैस जो है वो बना रहा है। ठीक है जी। फोर्थ नंबर पे बात करें फैट नेक्रोसिस की। हमारी बॉडी में पेनक्रियाज प्रेजेंट है, पेनक्रियाज में अक्यूट पेनक्रियाटाइटिस हो जाए, अगर हमारी पेनक्रियाज की इन्फेक्शन हो जाए, तो यहाँ पे पेनक्रियाज के अंदर प्रेजेंट हैं पेनक्रियाटिक लाइपेजेस, एंजाइम्स प्रेजेंट हैं पेनक्रियाटिक लाइपेजेस, जो कि बाहर आके क्या बनाएंगे? फैटी एसिड्स के साथ मिलके प्लस कैल्शियम के साथ मिलके ये जो एंजाइम है, ये वाइट चीजी जो स्ट्रक्चर है वो बनाएंगे। यानी पेनक्रियाज का डैमेज होना शुरू हो जाएगा, नेक्रोसिस होना शुरू हो जाएगा, और 33% केसेस में ये हमारी डेथ जो है हो सकती है। वेरी वेरी सीरियस मैटर। इसमें जो डेथ है हमारे, दैट इज मायोकार्डियल इन्फेक्शन में, ये थोड़ा सा टाइम ले सकती है, बट ये जो है बहुत, इसका जो मोर्टेलिटी रेट है, डेथ रेट है, इसका काफ़ी हाई है। तो यहाँ पे इसको बोला जाता है फैट सपोनिफिकेशन। फैट सपोनिफिकेशन क्यों? क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी फैटी एसिड के साथ कैल्शियम के मिलने के कारण यहाँ पे सोप लाइक जो स्ट्रक्चर है माइक्रोस्कोप के नीचे वो देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है फैट सपोनिफिकेशन, इसको नोट कर लीजिए। टॉपिक चल रहा है नेक्रोसिस, टाइप चल रही हैं। अब हम आ चुके हैं फोर्थ के बाद हमारी फिफ्थ के ऊपर, फिब्रिनॉइड। फिब्रिनॉइड में क्या है? यहाँ पे जो आर्टरीज की ब्लड वेसल्स हैं उनकी कितनी लेयर्स हैं? 3 लेयर्स हैं। ट्यूनिका, यस प्लीज, इंटाइमा, मीडिया, एडवेंशिया। ठीक है, 3 लेयर्स हैं। तो इन लेयर्स के जो स्मूथ मसल्स हैं उनके ऊपर हमारी जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है, जैसे एक डिजीज कंडीशन है आर्थस रिएक्शन। ठीक है, आर्थस, यहाँ पे नोट कर लीजिए वर्ड आर्थस रिएक्शन जो है, यहाँ पे AR है, ARTHUS, आर्थस रिएक्शन। इसमें ब्लड वेसल्स जो हैं वो फिब्रिन रिलीज करके यहाँ पे नेक्रोसिस कर सकती हैं, और धीरे धीरे स्मॉल आर्टरीज का, आर्ट्रियोल्स का रप्चर जो है वो देखने को मिल सकता है। ऑल राइट, फिब्रिनॉइड। ठीक है, साथ में बुक रखिए पैथोलॉजी की, और फटाफट फटाफट समझ लीजिए
ये एक बार समझ लिया, 4 बंदों को समझाओगे, 4 बच्चों को समझाओगे, 4 जूनियर्स को समझाओगे, पर्सनैलिटी बनेगी, बात बनेगी, इंप्रेशन तो बनेगा ही। ठीक है जी। उसके बाद है 5th के बाद 6th है हमारा केशियस। केशियस में चीज लाइक जो नेक्रोसिस है वो देखने को मिलेगा, जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे ट्यूबरक्लोसिस टॉपिक में। ऑलरेडी हम उसके ऊपर एक वीडियो बना चुके हैं जो आपको देखनी ही चाहिए। ट्यूबरक्लोसिस में एक बार समझ लीजिए पैथोलॉजी, मेडिकल, सर्जिकल ऐसे हो जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द नेक्रोसिस, इट्स डिफरेंट एस्पेक्ट्स एंड टाइप्स। आई होप कि ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी अच्छा जो है साबित हुआ होगा। इंडिया में नर्सिंग के मामले में नेक्रोसिस के ऊपर ये एकमात्र वीडियो जो है स्टार्टिंग में हमने बनाई है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो 4K में अवेलेबल है। इसको मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स के साथ, जूनियर्स के साथ, सीनियर्स के साथ शेयर कीजिए जो एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं, एनक्लेक्स RN नेक्स्ट जनरेशन, नॉर्सेट एग्जाम, उनके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप रॉकिंग, कीप शाइनिंग।